पत्नी की मृत्यु हो गई। और बाबू जसवंत सिंह पत्नी की मृत्यु होने के बाद वो अकेला रहता है कानपुर में। तो विचार करता है जीवन की संध्या में मैंने कि बुढ़ापे में मुझे संभालने वाला कौन है। बूढ़ों के सामने प्रश्न होता है, क्या प्रश्न होता है? सब मैं नायक मंडी मन बरकरने लगा बहुत ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ। 4 ಜನ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಹೆಣ ಎತ್ತೋಡಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಸತ್ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಸೊಸಿನ ಅಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ತ ಪಾಪ बुद्धि इರ್ತದೆ। मुझे संभालने वाले कौन है? बाबू जसवंत सिंह, उसका बेटा नरेंद्र, उसकी पत्नी सुनैना, माने की बेटी की पत्नी। बेटे का नाम क्या है? नरेंद्र। बोलो। जसवंत सिंह के बेटे का नाम बोलो। जसवंत सिंह के बेटे का नाम ना जसवंत सिंह के बेटे का नाम नरेंद्र है। नरेंद्र की पत्नी का नाम सुनैना है। दिमाग में फिट करके रखना होता है। कानपुर में रहने वाला बेटा पढ़ाई करके नौकरी के लिए दिल्ली चला। देश की राजधानी, देश का दिल बोलते हैं ना, दिल्ली चला गया। मुझे बताइए, दिल्ली में नौकरी करने वाला व्यक्ति तो घर से ऑफिस 2 मिनट का रास्ता होता है कि 15 मिनट का रास्ता, कितने मिनट का रास्ता हो सकता है बताइए मुझे? दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कितना हो सकता है? घर और ऑफिस 5 मिनट की दूर है। 2-2, 4-4 घंटे का सफर करके ऑफिस पहुंचते हैं। मुंबई में आप जाइए, ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूँ, मुंबई में 2-2, 3-3 घंटे तक का सफर करते हैं। ऐसे कई लोग हैं पुणे से मुंबई डेली अप डाउन करते हैं। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, उधर पास वाले कमरे में सुहेल से बात कर रहे हैं, वे बीजापुर से ऐनापुर डेली अप डाउन करते हैं। डेली अप डाउन। दिल्ली में कैसी स्थिति होगी यदि वो व्यक्ति 3-3, 4-4 घंटे जाने के लिए 3-4 घंटे, आने के लिए 3-4 घंटे ट्रेन में खड़े होकर ऐसी यात्रा करेगा, घर आएगा तो थक गया होगा, एनर्जी उसमें रहेगी। उसकी अपनी व्यवस्था है, उसकी अपनी मजबूरी है कि बेटा नरेंद्र मजबूरी के कारण अपने पिता को उतना ध्यान नहीं दे पाता। मगर ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕ 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗೋದ್ರಾಗ 4 ಗಂಟೆ 4 ತಾಸು ಹೋಗೋದು 4 ತಾಸು ಬರೋದು ಅದ್ರಾಗೆ ಹಿಡ್ತಾರದ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಸಸಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಸಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೈತಿ ಮನೆ ಕುತ್ತೋದೈತಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದದ ಕಮ್ಮ ಕೂತಿಂದು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಓದೋದು ಇರ್ತದಲ್ರಿ ಗುರುಜಂತ। परंतु सुनैना अपने ससुर को ध्यान नहीं दे पाती। सुनैना के पति माने कि जसवंत सिंह का बेटा वो भी ध्यान नहीं दे पाता है। जसवंत सिंह कानपुर में थे, उसके मित्र की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, इसलिए वह अपने अकेलेपन से लोनलीनेस और मने ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿರಬಹುದು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಪಕ್ಕದ ಬಾಜು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರು ಕರೆದೇ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅಯ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡೋಗ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಕೂತಿಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕ बिकॉज ऑफ बोरिंग। यही बात होती है अकेलेपन के कारण। अकेलापन लोनलीनेस इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो क्या करता है अकेलेपन के कारण अपने बेटे के साथ बात करने का प्रयास करते, बेटा समय नहीं दे पाता है, यानी तो बहू के साथ बात करने का प्रयास करता, बहू बात नहीं करती है। अब आखिर बात हम घर में पोते के साथ बात करने का प्रयास करता है। उनका पोता है, इनका जसवंत सिंह का पोता है, उसका नाम है मलय। मलय को अपने आगे बढ़ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು सिर्फ सुनो। उसका पोता जो है
पोता भी अपने दादा को ध्यान नहीं दे पाता। उनके घर में दिल्ली में अकेला रहते हुए जसवंत सिंह अनुभव करता है, उसे ऐसा लगता है इस घर में दो कुत्ते हैं। कुत्ता माने कि नाई गड़ो कि मैंने यार नाई का बनता, एक को टॉमी है दूसरा मैं, एक टॉमी कुत्ता दूसरा मैं। मुझसे अच्छा टॉमी कुत्ता है। क्यों? कुत्ते को ब्रेड ताजा मिलता है रोज खाने के लिए, मुझे ताजा खाना तक नहीं मिलता है। रोड मना नहीं मार का नहीं तो पाकर रोड रो यार कार में बिठा कर ले जाती, मालूम है ना? कार और कुर्सों छंद अगर नारी भर तो नहीं भी नोको तो बंदी है। कुत्ते को सब कुछ मिल रहा है और बेचारा उपेक्षित हो रहा, उसे कुछ नहीं मिल रहा। और जसवंत सिंह से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस कुत्ते को संभालने का काम तुम्हारा है, कुत्ते को संभालने का काम है, ठीक है, संभालता है। घर में बहू है, बहू का नाम क्या है? सुनैना है। बहू भी कभी कभार अपनी सास का ख्याल रखती है। आती काजी तो क्या काजी तो करती हो, क्या नहीं आती है इसरा? मीनाक्षी मणिवर इसरा चालू संगीत आती इसरा नाम इसरा मीनाक्षी राज को जोड़ी सकते थे मणिवर इसरा बिल्कुल जोड़ी। देखिए आती काली याद तो कृपा ना आत्या अपना करो होगो अपने वेला गण को हो क्या ओके नो हां सुनैना सुनैना नहीं माने क्या आंखें, सुनैना की आंखें कहाँ है मालूम है क्या? सास की गठरी पर है। अत्ती गंट वाला अत्ती वाले नाक शालू इरಬಹುದು, ನೋವಾರಿ ಸೀರೆ ಇರಬಹುದು, जगदार सिर इरಬಹುದು, बराबर है ना? शालू कितनी है? मैंने क्या उसमें लिखा गया मृत सासू के गहने, मृत सासू के कपड़े, उसके जो जेवर है उसकी ओर पूरा ध्यान है। अति बिसी बिसी अड़ी याद मार हाथोपा नारे अति पूरा छड़ा अति ಹೋದ್ರು ಉಳಿದ್ರಾಗ ಮುದುಕ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದೀಗ ಕೀಲಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಡಪ್ಪ ಮುದುಕನ ಕೈಯಾಗ ಇವನು सेवा ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ। मृत सास के गहने हड़पने की आकांक्षा किसकी है? बहू। नाम क्या है? सुनैना। इसलिए वो क्या करती है? देखती है। इतना ही नहीं, वह अपने पति से कहती है भाई रे क्या नहीं हो छोड़ चला ದುಡಿತೀರಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾನು ಬಿ ಉಂಬಾಣಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಆಗ್ಯದ, ಸಕ್ಕರೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ ಆಗ್ಯದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೇಕು अपने ससुर अपने पिताजी से पूछो। तब जो है नरेंद्र अपने पापा से पूछ देता है, क्या पूछ देता है? पिताजी बोलो बैंक में आपके यहाँ एक लॉकर है, लॉकर कैसे लॉकर है? लॉकर मालूम है? मैंने अब बंगाई को 15 मिनट तो रोड में लिख दिया मैं लिख दिया हरी पिंजर में लिख दिया अच्छे कपड़े कहाँ रखते हैं? अलमारी में। सोना कहाँ रखते हैं? अलमारी में। यदि गांव में चोर घूमने लगे तो क्या करते हैं? वहां से निकाल से बैंक में रखते, मालूम है ना? बैंक में वहां लॉकर खोलते हैं, लॉकर में सोना गहने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बाहर रखे जाते हैं। नरेंद्र अपने पिता से कहता है, क्या कहता है? पापा पापा ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಪುರ ಒಂದು ಲಾಕರ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಕರ್ ಐತಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ ಲಾಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು? एक लॉकर सिलेंडर कर दो ना, सिलेंडर कर दो माने कि बंद कर दो। वहां का लॉकर बंद किया तो वहां का माल पूरा कहाँ जाएगा? हाँ क्या मने करते ಎಲ್ಲ ಅದು
करेक्ट है ना? इसलिए बेटा बोलता है बाबा अपा वहां का सिलेंडर, वहां का लॉकर सिलेंडर कर दो। दो लॉकर के किराया क्यों करेंगे? उनकी देखभाल में दिक्कत आ जाती है। मैंने कह रहा हूं बोनस दिखा दिया। तो इस प्रकार होता यह है, बुजुर्ग के पास जो भी धन है, गहना है, अच्छे कपड़े हैं, उस पर जो है बहुरानी की पूरी नजर है। पर वही बहुरानी जो जेवर गहनों की ओर, अपनी वृद्ध सासू माँ के कपड़ों की ओर ध्यान रखती है, वही बहुरानी अपने ससुर की ओर ध्यान नहीं रखती है। माओन बढ़िया की कपड़ा पड़ा गिल्ला, बवासीर की तकलीफ थी, बवासीर माने कि पाइल्स, गुर्दा उतला बड़ी तकलीफ हो रही थी। बवासीर होने के कारण वो जो पाजामा पहनता है, वो जो कपड़े पहनता है, कपड़ों से खून बहने लगता है। किसे कहें? होता कौन है? बहू कभी धोती नहीं है, उसका पूरा पाजामा खून से भर जाता है। बेचारा बूढ़ा जसवंत सिंह खून से भरा हुआ पाजामा स्वयं होता है, ऐसी उसकी अवस्था बन जाती है। इतना होने के बावजूद भी वो विचार करता है। क्या विचार करता है? नरेंद्र किसका बेटा है? मेरा ही बेटा है। बहू किसकी है? मेरी बहू है। नाम मगन है नाला बोल बिड़ो ससी आवाज करा नाम ससी नाला वत्रेनो पटरेनो और ना पूरी तरह सांग पे इग्नो उठाता कर दे जाने दो तो हम बेटा है। परंतु वो जितना सहता है उतना ही उसके अपमान के प्रसंग उसमें लिखे होते हैं। क्या सोचता है बूढ़ा? नोट मने आएगा शशि मग अत्ति माव ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೇನೋ ಆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮುದುಕರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮುದುಕರ ಕಡೆ ಅಜ್ಜ 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 ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ? क्यों? छोटे बच्चों को प्यार चाहिए ना, छोटे बच्चों को बूढ़े प्यार देते हैं, बच्चे वहां चले जाते हैं। यहाँ उल्टा यह है, अरे जसवंत सिंह का पोता है, उसका नाम मलय है। क्या नाम है? मलय। वो जो जसवंत सिंह है बेटों को पोते को प्यार दे रहा है, तो पोता ऐसा है वो अपनी मम्मी से भी कदम आगे निकला। अरे उस पोते का जन्मदिन मनाने का प्रयास स्वयं जसवंत सिंह प्लान करता है। मेरे पैसे हैं, मेरे ही पैसे से मेरे पोते का जन्मदिन मनाऊंगा, ये विचार किसके मन में आ गया? जसवंत सिंह के मन में आ गया। इसलिए होटल में उस बेटे का, उस पोते का जन्मदिन मनाने का विचार करता है। पोता क्या कहते हैं मालूम है? दादाजी आप होटल में मत आना, हम बच्चों के साथ जन्मदिन मनाएंगे। वहाँ बुजुर्गों का, बूढ़ों का आना पसंद नहीं है। अब इतना अपमान होता होगा घर में, मुझे बताइए। घर में बैठेगा तो कोई व्यक्ति अनुष्ठान के मनुष्य का अनुष्ठान हो रही, तब जसवंत सिंह विचार करता है मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पोता है, सोचकर घर आ गया था। बेटा लताड़ने लगा, बहू लताड़ने लगी, पोता यह भी लताड़ने लगा। मुझे यह घर अकेलेपन के रूप में खा रहा है। इसको क्या करता है? टहलने के लिए बाहर जाता है, तो टहलते समय उसे कौन मिला? कर्नल स्वामी मिला। कर्नल स्वामी, इनकी चर्चा होती, बातें होती है। कर्नल स्वामी देखता है, अरे याद नहीं अपा काला बैठ सुबह छुड़ो। कर्नल स्वामी देखता है जसवंत सिंह के पैरों में चप्पल तक अच्छी नहीं है, जूते तक अच्छे नहीं है। जसवंत सिंह को जूते कौन दिलाता है? कर्नल स्वामी दिलाता है। क्यों? बात करते करते नजर चली जाती है ना। वो जो बाहर लड़की खड़ी है उससे बात करते करते नजर कहाँ चली गई? उसकी चप्पल की वो बूट पहनी है, वहां नजर चली जाती है। बिल्कुल ऐसी नजर चली गई। वो बोलता है टॉमी जैसा उत्पाती कुत्ता है, कुत्ते का ध्यान रखा जाता है, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाता है। कहते हुए
कर्नल स्वामी से चप्पल दिलवा देता है। अब ऐसी अवस्था में वहाँ वो रहा करते हैं। कौन रहा करते हैं? जसवंत सिंह रहा करते हैं। अब जो कर्नल स्वामी वहाँ रहता है, कर्नल स्वामी क्या बोलता है? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में मेरा बड़ा घर है, मेरे 3 बेटे हैं। वो रिएक्ट मापे तो बार आपको वालता है ಎಷ್ಟು ಜನ ಇತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ? 16 ಜನ, 15 ಜನ, 13 ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ತಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಇದು ಉತ್ಕುರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ 8-9 ಶ್ರೀಮಂತ ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹಳ್ಳಿ ನೋಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕನ್ನಡದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 16 ಅಂತ ಈಗ 4 बड़े में 2 1 बंदा है। जितने बच्चे ज्यादा उतना घमंड। कर्नल स्वामी का एक अभिमान था। क्या अभिमान था? मेरे 3 बेटे हैं। दुनिया तो इब्रे ನಾನು 3 मक्कल करता बोलते हैं, परंतु जब बूढ़ापन आ जाता है, तीनों में से एक भी बेटा नहीं दिखता है। उनकी ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी ऑफ उस पर्सन। कर्नल स्वामी 3 बेटे 3 बहुएं हैं, उनकी पोती इतना होने के बावजूद भी कोई उनकी देखभाल नहीं करता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। और ऐसी अवस्था में कर्नल स्वामी एक को देता हूँ सॉरी थोड़ा सा बार आ रहा था। कर्नल स्वामी की अपनी अलग ट्रेजेडी है। बात क्या हो जाती है मैं आपको बताऊंगा। ये कर्नल स्वामी और जसवंत सिंह ऐसे बाहर घूमने के लिए मिलते हैं ना, कर्नल स्वामी बोलता है ऐसा है तैसा है, ऐसा है तैसा है, ठीक है, तो दोनों अपने अपने से वापस चले जाते हैं। और होता ये होना है, एक दिन जसवंत सिंह का बेटा, क्या नाम है? नरेंद्र, असली सॉफ्टवेयर की दुनिया में रहते हैं। ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ನನಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದೋ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು ರೀ, ವರ್ಷಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मदी मानता है यहाँ पढ़ना कि हमारी बहन पढ़ाती है, संस्कार देती है, नौकरी दिलाती है, बाद में अच्छा पैकेज वाला पति चाहिए, बाद में हमें भारत में नहीं चाहिए, कहाँ जाना है? हम अमेरिका में जाकर ऐसे ही हो गया। नरेंद्र को फॉरेन जाना पड़ा। बहुरानी कहती है ಯಾವ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ನಾಯಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀ ನೋಡು वही वही सर वृद्धाश्रम पिता तुम्हारे मैं क्यों संभालू? बवासीर की तकलीफ है, पाजामा में खून के दाग हैं, मैं क्यों दूं? ऐसी अवस्था में मजबूरी में बेचारे को अमेरिका जाते समय बेटा विचार करता है और हरिद्वार में एक आश्रम में, वृद्धाश्रम में रखने का विचार किया जाता है। किसे? जसवंत सिंह। कल्पना कीजिएगा क्या होता रहा होगा। इतना ही नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह है जसवंत सिंह सोचता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कर्नल स्वामी कितना अच्छा है, कर्नल स्वामी को तो इतना सब कुछ है, उसके 3 बेटे हैं, उसकी 3 बहुएं हैं, उनकी 2 पोतियां हैं, 2 पोतियां अपने दादाजी के साथ खेलती है, कूदती है। एक बार उसके घर जाऊं, ये विचार किसके मन में आ जाता है? जसवंत सिंह के मन में आ जाता है। और जसवंत सिंह
एक दिन अपने साथ में बच्चों के पास जाना है तो क्या लेके जाते होंगे खाने के लिए? घर में छोटे बच्चे हैं, रोटी ब्याड़ी शेगा इतने होते हैं, बुद्धि पड़ते तो क्या केक आइसक्रीम चॉकलेट ले जाते हैं, रोटी वगैरह ले जाते हैं ना बच्चों से मिलने के लिए, क्या ले जाते हैं? और केक चॉकलेट बोलिए केक, बोलो केक आइसक्रीम। जसवंत सिंह क्या विचार करता है? कर्नल स्वामी बार बार बोलते हैं मेरी दो पोतियां हैं, मेरी दो पोतियां हैं, मेरी दो चिड़ियां हैं, दो दिली गुरु हैं, ये मुझे हमेशा सहारा देती है। घर में कदम रखते हैं, आजा बंदा आजा बंदा आजा बंदा आजा बंदा, बस ऐसे वैसे चलते हैं ना इनके नाम पे साना जाएगा। अब आप लोग अड़क उठते हैं ऐसे करते थे, मुझे उस दिन याद आ जाता है। आज मैं कहता हूँ कोई टेंशन आता ही नहीं है। अगर मेरा कोई दुख रहा है ना, मैं माँ से कहता हूँ क्या वाले पूरा इले है, मेरी माँ को बिठाता हूँ, माँ की गोद में हाथ से रखता हूँ, तेरी इतने थोड़ी देर में कई याद से क्यों मेरे सारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। माँ की गोद वो मंदिर है जहाँ सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ के हाथों में वो शक्ति है जहाँ सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में होते हैं तो दादा से प्यार करते होंगे, इसलिए क्या सोचता है हम अपने गांव जाते हैं बच्चों के पास तो क्या ले जाते हैं? आइसक्रीम केक। ऐसे ही कर्नल स्वामी का स्वभाव, कर्नल स्वामी की आत्मीयता को देखते हुए बेचारा जसवंत सिंह अपने साथ में आइसक्रीम और केक लेकर जाता है। कहाँ जाता है? नोएडा में 303 उसका घर नंबर, वहां चला जाता है, वहां घर जाता है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाता है, बेल बजाता है, एक बार दो बार कई बार बेल बजाता है। बेल बजने के बावजूद भी कोई आते नहीं है। पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी आती है, यार वे ट्रेनिंग यार के बागला भाषा पुत्र चलता अरे पहले यार मंदिर में गए नहीं, मुझे वो कर्नल स्वामी से मिलना था। यह रहते कर्नल स्वामी गाय गाय माड़ी गए कर्नल स्वामी कब गए? तो उन्हें गए 8 दिन हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है। जसवंत सिंह पड़ोस में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? मैंने सुना था कर्नल स्वामी यहाँ रहते थे और कर्नल स्वामी के 3 बेटे थे, उनकी बहुएं थी, उनकी 2 पोतियां थी। वो कहती है मिसेस श्रीवास्तव आपसे जो भी कहा ना उनकी मनगढ़ंत कहानी है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके 3 बेटे उन्हें देखते नहीं हैं, उनकी बहुएं उन्हें देखते नहीं हैं, कोई देखता नहीं। कई वर्षों से यह आदमी अकेला इधर रहता था और उसकी मृत्यु हो गई है। इतना ही नहीं, संपत्ति के लिए उसके बेटे ने, किसके बेटे ने? कर्नल स्वामी के बेटे ने अपने पिताजी को मारा। इतना मार रहा था, इतना मार रहा था, वो बुढ़ा अंदर चिल्ला रहा था। हम पड़ोसी ने घोड़े की आवाज सुनी और हमने पुलिस स्टेशन फोन किया। कुर्सी के पुलिस अधिकारी आ गए, हमसे पूछा मिसेस श्रीवास्तव व्हाट हैपेंड? वो घर में बाजू में कोई बुढ़े को मार रहे हैं। पुलिस लोग आ गए हैं, तब कहीं उस बूढ़े को हॉस्पिटल ले गए हैं। इतना सब किसने सुना? जसवंत सिंह ने सुना। भगवान क्या यही सुनने के लिए मुझे तुम्हें जीवित रखा है? मैंने कितनी अच्छी बातें उसके मुंह से सुनी थी, ये सारी झूठी बातें हैं। मौत के बारे में वो कह रहा था मौत कभी भी आए, लताड़े
जब चाहे मुझे ले जाए, ऐसा कहने वाला कर्नल स्वामी, कितना धीरज रखने वाला आदमी, उसके साथ ऐसा हो गया है, अब मेरे साथ क्या होगा? कौन विचार करता है? जसवंत जी विचार करता है। तो सोचता है इसकी बहू ने इसे घर में बंद करके मारा, आयरन मगा अमेरिका को बोल रहा ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ದಿನ ಹೆಣ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತೋಳು ಹಿಡಿದೊಳಗ ಯಾವಾಗ ಸುಶಿ ಹೆಣ ಎತ್ತ ಹೇಳು ಬಾರಂಗ ನಮ್ಮವ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದ ಹೇಳ करता है। कौन सोचता है? जसवंत सिंह सोचता है। और जसवंत सिंह के गांव में, कौन सा गांव? कानपुर। उनके गांव में कानपुर में सुनगुनिया नामक एक विधवा काम करती थी। जसवंत सिंह को सुनगुनिया की याद आ जाती है, जसवंत सिंह को उनके बच्चों की याद आ जाती है। जो विधवा महिला नौकरानी के रूप में काम करती थी, परंतु नौकरा बागवान फिल्म आपने देखी है ना? देखी है ना? बागवान फिल्म में शाहरुख खान है, शायद सलमान खान है, सारी मैंने फिल्में देखी है। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता, सब सुनने आ जाता है, देखने की आवश्यकता है। कौन 3 घंटा वहाँ पर बैठना होता है, उसे 3 घंटे में मेरी कहानी मिली। वो सलमान खान अमिताभ बच्चन को कितना लगाव रखता है, बेटा नहीं समझता है। जसवंत सिंह सोचता है मैं यहाँ रहने के बदले कानपुर जाऊंगा और भी दिनों को बच सकता हूँ, यहीं रहूंगा। कर्नल स्वामी के साथ जो बात हो गई है, जो घटना हो गई है, मेरे साथ हो सकती है, वो सोचता है। और वसीयतनामा, वसीयतनामा यानी कि हाँ याद मत हो तो सभी लोग मरने से पहले कुछ लिख कर रखा जाता है ना, नानी सोसिवन किलो बंगारा, आ सोसिवन किलो बंगारा, ई मनी की गे, आ मनी आके गे, मुद्दा मुद्दी आ मिला लिख कर रखते हैं ना, वसीयतनामा। जसवंत सिंह होशियार होता है, वो सोचता है मेरी पत्नी मर गई है, सुनगुनिया ने मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया, चाहे किस रूप में क्यों न हो, तो मुझे संभालती है, मुझे संभालने दो, मैं वसीयतनामा बदल दूंगा। अब वो सीधा कानपुर चला जाकर उसके नाम से बैंक में जो लॉकर है, क्या है? उसके नाम से बैंक में जो लॉकर है वो सरेंडर करता है। सरेंडर करके दूसरा लॉकर किसके नाम से खोलना चाहता है? सुनगुनिया नाम से। यदि वैसे ही उसी नाम से रखा, कल जसवंत बाबू गए, बेटा आएगा, वरना बेटा चला गया अमेरिका में, बहू आ जाएगी, माओ देकर इसलिए तो कहता मेरी अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक माने की बाप दादा से आई हुई संपत्ति, अति मावा घर सुती गंता, पैतृक संपत्ति। अर्जित संपत्ति ना घर से, या नवापुरी घर से ना मौन घर से ना, इति यार तಗೊಂಡು ಬಂದಿರತಾವ ಮನೆ ನನಗೆ ಅಂತದ अर्जित संपत्ति। जसवंत सिंह क्या सोचता है? मेरी संपत्ति है, कल बेटा नरेंद्र अपने दिखा सकता है, बहुरानी भी सुनैना अधिकार नहीं दिखा पाएगी। वह अपना लॉकर सिलेंडर कर देता है, दूसरा लॉकर सुनगुनिया नाम से लेता है। इतना ही नहीं, वह वसीयतनामा में यह भी लिखता है कल मेरी मृत्यु हो जाए, सपना नहीं किस उतर दाह संस्कार करते हैं ना, दाह संस्कार करने का अधिकार नरेंद्र को नहीं है, किसका है? सुनगुनिया के बच्चे हैं, यही कल मेरा दाह संस्कार करेंगे, ये विचार वो करता है। तो इस प्रकार अंतिम संस्कार का अधिकार राम रतन और अभिषेक इन दोनों के नाम से वह करता है। और हरिद्वार के
आनंद निकेतन आश्रम में जाने के बदले वो जाकर वह सुनैना के साथ रहता है, चाहे किसी रूप में क्यों न सही, जो भी रिश्ता वो कहेगी वह रिश्ता मुझे मंजूर है। देखिए क्या ट्रेजेडी है, आपने समाचार पत्र पढ़ा होगा तो पता चलेगा। आज वधू और परिचय सम्मेलन हो रहा, मालूम है ना? जवान जो आप है ना, 2-4 साल बाद आपको भी वधू और परिचय सम्मेलन में जाना पड़ेगा, मालूम है ना आपको? मजूरी आगा बड़ी मಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। जैसा आज जवान का हो रहा है ना, आज उत्तर प्रदेश में बूढ़ों का भी परिचय सम्मेलन हुआ है, वृद्धों का परिचय सम्मेलन हुआ है। जो बूढ़ा अपने घर में अकेला रहता है, ऐसे कई बूढ़े आ गए और कई वृद्ध महिलाएं जो अकेली रहती हैं, वे भी महिलाएं आ गई, उन सभी ने आपस में एक दूसरे का परिचय कर लिया, उन्होंने जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को अपनाया। ये ट्रेजेडी है। हम क्या कहते हैं? हम सुसंस्कृत भारत के नागरिक हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वेल कल्चर्ड इंडियन पीपल, दुर्भाग्य की बात है, शर्म आनी चाहिए। सुसंस्कृत भारत के नागरिक के रूप में कहते हैं, सुसंस्कृत भारत के नागरिक यदि हम होंगे अपने देश में वृद्धाश्रम क्यों बढ़े? यह प्रश्न है, और यही प्रश्न उद्देश्य के रूप में इसमें लिया गया। इस प्रकार यहाँ इस उपन्यास की वो कथा वस्तु है। यहाँ हमने कथा वस्तु देखी, कथा वस्तु में देखते देखते थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको अभी जसवंत सिंह का परिचय बताया, बिल्कुल ऐसे ही जसवंत सिंह का जो साथी कर्नल स्वामी, उनका नाम है कर्नल विष्णु नारायण स्वामी। आपके घर में पिताजी हैं? पिताजी हैं क्या? पिताजी हैं, किस नाम से पुकारते पिताजी को? हाँ, अप्पा जी। हाँ, पप्पा, पप्पा, मम्मी, डैडी, डैड। हाँ, पप्पा, अप्पा। हाँ, अप्पा बोलते हैं कि नहीं? अप्पा माने कि अप्पा तंदी, वो अप्पा बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं, बराबर है ना? ए अप्पा यार मानते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಯಪ್ಪ ಯವ್ವ हम ऐसे बोलते हैं, यवा यप्पा यलना बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं, यप्पा यलना यव्वा यलना। आपको इसका पिताजी के सम्मान के साथ कर्नल विष्णु नारायण स्वामी, जिन्हें अप्पू कहा जाता है, वह नोएडा में फ्लैट नंबर 303 में रहते हैं, 303 होली, वहां रहा करते हैं फ्लैट में। शहर करना उन्हें बहुत पसंद है, घूमना। और यह आदमी, देखिए मैं मुद्दों के साथ थोड़ा सा समय को देखते हुए बहन देख लीजिए, साथ ही में बंद मारना टाइम बढ़ 1:30 बजे मुझे और बाकी से बताना है। कर्नल विष्णु स्वामी के साथ नंबर 1 वो हितैषी व्यक्ति है। हितैषी माने कि हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला। देखिए कैसे हित चाहता है, वो जसवंत सिंह को जूते दिलवा देता है, वो जसवंत सिंह को दिल्ली की सैर कराता है। कानपुर से दिल्ली आने के बाद बेटे ने दिल्ली नहीं दिखाई, तो कर्नल स्वामी क्या करता है, अब मेरे साथ में आपको दिल्ली दिखाऊंगा, पूरी दिल्ली दिखाता है। इतना नहीं, उसकी गिरी गुरु है, मानी उसकी 2 पोतियां हैं, एक का नाम है कुमुदिनी, दूसरे का नाम है कात्यायनी। कुमुदिनी कात्यायनी नामक उनकी 2 पोती है, और वह हमेशा अपनी पोती की प्रशंसा करता है। क्या प्रशंसा करता है? मेरी दोनों पोतियां घर से स्कूल से आते ही मुझे नाश्ता ला के देती है, नाश्ता ला के देती। अच्छा, तीनों नाश्ता ला के, जैसे डॉक्टर लोग क्या जाते हैं ना, डॉक्टर लोग आकर मुझे गीत सुनाती है, अच्छा 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 अच्छा, हाथ दो उसकी, हाथ दो सम्मा। तो ये सब जो है वो कहता रहता है, मानी वह अपनी छोटी छोटी प्रशंसा करता रहता है। इतना नहीं, कर्नल विष्णु स्वामी
कल्पना लोक में रहता है, वो जो भी कहता है उसने एक भी बात सच नहीं की। हमेशा कल्पना लोक में उड़ान भरने वाला व्यक्ति बेटा है, हमारा एकत्र परिवार है। एकत्र परिवार नहीं था, दिल्ली में कौन एकत्र परिवार में रहता है? रहते हैं क्या? हदमूर जन होगी दिवाली के तो थोड़ी पीट तो वो घर सा हदना मन को दिन मात्रा पीट आपा कोई नहीं रहता है। सब आज न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। आपको की वही बात है। तो इस प्रकार वो कल्पना लोक में रहता है। इतना ही नहीं, अकेलेपन से वो त्रस्त है। विगत 8 वर्षों से, कितने वर्षों से? 8 वर्षों से वो अकेला रहता था। जहाँ उसका बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3 बेटे, 3 बहुएं, 2 पोते में से किसी एक भी व्यक्ति ने 8 वर्षों में उसकी ओर कभी देखा नहीं। अब ऐसा कर्नल स्वामी का 30 नवंबर को देहांत हो गया। कैसे हो गया था? वो अकेले कमरे में रहा करता था, सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करता था। सुबह ऐसे शहर के लिए निकले थे, 7-8 सीढ़ियां उतर चुके थे और वहीं पर अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा और वहीं उनकी ऐसे कर्नल स्वामी को उनके बेटे ने घर में इतनी पिटाई की, मिसेस और मिस्टर श्रीवास्तव ने पुलिस को बुलाया और उन्हें कैलाश अस्पताल ले गए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। विशेष रूप से जिन 2 पोतियों की चर्चा हुई ना, गिरवड़ी के रूप में, कात्यायनी और कुमुदिनी, उनकी माँ मंजली बहू है। मानी कि एक बड़ी मिडल वाले, लास्ट वाली मंजली बहू। मंजली बहू अनुश्री इतना दुर्भाग्य है, वो कहीं डांस क्लास सीखने गई थी। आज के यह भी अपने मन में प्रश्न उठता है, चित्रा मुद्गल तो लिखना चाहती है, लेकिन टाइम पास करने का नहीं लिखा है। उपन्यास का उद्देश्य मैं आपको बताना भूल गया उस समय। फूल आपने देखे होंगे ना, जैसे फूल का हर पत्ता निकालो, फूल के हर पंखुड़ी निकालो, उसमें खुशबू होती है ना। क्या बात है? वो तो हो रही, उसके पंखुड़ी निकालो, उसमें सुगंध होती है कि नहीं होती है? ऐसा है क्या? इस पंखुड़ी में सुगंध ने फेंक दो, उसमें सुगंध ने फेंक दो, हाँ इसमें सुगंध है, रखो, ऐसा होता है क्या? नहीं। जिस प्रकार किसी फूल के हर पंखुड़ी में सुगंध होती है, वैसे ही उपन्यास के हर पुष्प में सुगंध होती है, उद्देश्य होता है। लेखिका ने कहा है इसमें, क्या कहा है कि उनकी बहू जो अनुश्री है, वो बहू अनुश्री जहाँ डांस करने के लिए जाती है, डांस सीखने के लिए जाती है, उसी व्यक्ति के साथ वो बाहर चली जाती है और उनकी जो बेटियां, दोनों कन्याएं, उसे देखने वाला कोई नहीं। आज प्रश्न यह है कि कहीं सीखने के लिए देखेगी ना कैसे? कल सर्वा भारत खड़ूस लेके नाटक हुआ, ये दो प्रश्न। उनकी अनुश्री की दोनों कन्याएं दादा दादी के पास भी नहीं रहती है, पिताजी के पास भी नहीं रहती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए हैदराबाद में हॉस्टल में रखा जाता है। ऐसा कर्नल विष्णु स्वामी हमेशा आभासी दुनिया में कल्पना रूप में रहने वाला, परंतु कल्पना रूप में रहने वाला होने के बावजूद भी जिंदा दिल आदमी है। कैसा आदमी है? जिंदा दिल आदमी है। वो क्या कहता है? मौत है, जब आएगी आ जाए, किसी भी शक्ल में आ जाए, रगड़ेगी, हफ्ता, महीना, साल हो या झपाटे से उठा के ले जाएगी, जाने दो, क्या करो। ऐसा ना, इतने साल मैंने जीवन देखा है, अब क्या जीवन की संध्या है, मौत आज आ जाएगी, और गिरा जाना शुरू हो जाए, क्या लोग याद करो उससे, वो कपड़ा है, पुराना हो गया है,
जीव ಅದೆಲ್ಲ ಸೌದಿ ಪಟ್ಟಿಯೋ ತಮ್ಮ ಯಾಕನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ತಿ ये सुनने आते फिगर हटो टैपे हटो इन दिनों ना हरिद होते हैं ना वैसे बोलते हैं मानी तो क्या बोलते कपड़े की बात नहीं करते हैं शरीर की बात करते हैं शरीर जीर्ण हो गया बेटा तो कितना भी अस्पताल को दिखा एक न एक दिन यह शरीर छोड़कर जाने वाला है उठा रहे कष्टकर दिनों की कल्पना में रात दिन अलमरे होकर जीना जिंदगी का मजा उड़ाना बेचारा तो स्वयं स्वाभिमान का जीवन जीता है और स्वाभिमान जीवन जीता है ऐसा करना स्वामी नजर आता है। इसमें कई बात आपको नाम लिखकर दे रखा ना नाम जसवंत सिंह का नाम मालूम है देखा एक काम कीजिए आपको बहुत आसान करके बताओ फैमिली ट्री जसवंत सिंह की पत्नी है क्या हाँ पत्नी है क्या नहीं जसवंत सिंह का बेटा है क्या बेटा क्या नाम है बेटे का नरेंद्र नरेंद्र की शादी हुई कि नहीं की है हुई है क्या नाम है सुनैना ये दो ही रहते हैं कि घर में और कोई है बेटा है क्या नाम है मराय इनके घर में इनके साथ और एक प्राणी रहता है टॉमी टॉमी मनुष्य की कुत्ता है मालूम है। अब मुझे बताइए जसवंत सिंह अपना पूरा जो भी है किनके नाम से करना चाहता है किनके नाम से करना चाहता है सुन ये इतना आपने बना दिया ना जसवंत सिंह उसकी पत्नी जीवित नहीं है उसका बेटा नरेंद्र है और नरेंद्र की पत्नी सुनैना है नरेंद्र कहाँ जाना चाहता है मटिका अमेरिका जाना चाहता है बराबर इतना ध्यान में रखिएगा और बाद में लिख लीजिए आप सुन दुनिया सुन लिख कर हो क्या सुन साहेब सुन ऐसे सुन क्या सुन दुनिया ये कौन है विधवा नौकरानी थी चाहते तो पोस्टर में लिखिए विधवा नौकरानी हाँ देखा आगे लिखिएगा राम आश्रय पासी इसके बारे में बहुत कुछ कहना है लेकिन समय नहीं राम आश्रय पासी ये कौन है सुनगुनिया का पति है राम आश्रय पासी सुनगुनिया का पति अब पति पत्नी हमारे की इनके बच्चे भी होंगे ना कितने घर में देखो रामवती सोमवती रामवती सोमवती दो बेटियां किनकी है सुनगुनिया रामवती सोमवती दो बेटियां और एक बेटा है राम रतन माने कि सुनगुनिया की कितनी संतानें कुल मिलाकर और सुनगुनिया के पति के कितने हैं जसवंत सिंह की पत्नी है क्या नहीं उसकी पत्नी का नाम है वैदेही हाँ वो भी हो गया इसमें
जसवंत सिंह का मित्र था, जसवंत सिंह का वेरी क्लोज फ्रेंड, नाम लिखो हरिहर दुबे। उसका बाल सखा कानपुर में रहने वाला। इतने पात्र हैं। आपको परीक्षा में अधिकतर किनके बारे में पूछा जाएगा? पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जसवंत सिंह की त्रासदी, जसवंत सिंह के ऊपर पूछा जाएगा। क्या क्या उत्तर लिखने आपको मालूम है ना? लिखने आता है? यदि कर्णन स्वामी को पूछा जाए तो लिखने आता है ना? तो भी पात्र महत्वपूर्ण है। दो पात्रों का जीवन कैसा है, एक वो जसवंत सिंह क्या है, वास्तविक दुनिया में रहता है, कर्णन स्वामी कैसे रहता है, कल्पना लोक में रहता है, काल्पनिक युग में रहता है। जसवंत सिंह के बच्चे कितने हैं? 3 के 1 गुड। और स्वामी के कितने बच्चे हैं? 1। मैंने बुझान दोस्तों को उल्टा बताया। हाँ, जसवंत सिंह का 1 बेटा, स्वामी के 3। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अभी यदि आपको चाहिए तो इतना ध्यान रखिएगा। उद्देश्य मैंने आपको बताया। हाँ, उद्देश्य क्या क्या पूछा जाता है, कथाओं से पूछी जाए स्टोरी आप लिख सकते हैं। पात्र जसवंत सिंह और बाबू कर्नल स्वामी के बारे में लिख सकते हैं। उद्देश्य पूछा जाए तो मैंने आपको पहले बताया, कथाओं से तत्वों के समय। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, अभी बंद कर दें, आगे बढ़ेंगे। अभी हम मैंने इतना सब कुछ बताया, मुझे लगता है लगभग 1 घंटा तो हुआ। 2 मिनट में कोई बताएगा क्या? मैंने अभी जो भी बताया 2 मिनट। कौन हमारे बहन डेयरिंग करेंगे देख लेंगे। हाँ भाई साहब, अरे सो सुना का एक दोहा तो बोले बरोबर बोलना चाहिए ना। और सामने आ जाओ, नहीं बोल सकते हो क्या? हाँ, कोई बताएंगे आप में से? मैं कितने पानी में हूँ आपको बताने आया कि नहीं, ये भी देख आपको समझा कि नहीं। मेरी समझी हुई बातें आपको कहाँ तक समझ में आ गई वो है तो आपके लैंग्वेज में बताओ, आपको जितना समझना है। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं भी सामान्य हूँ। और कोई बोलेंगे क्या? अभी हम आगे आते हैं जनसंचार माध्यम की ओर। जनसंचार माध्यम माने कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? कैसे कम्युनिकेशन? जनसंचार माध्यम बोलते हैं। सोशल मीडिया दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि आपको लगता होगा जनसंचार माध्यम सोशल मीडिया एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है?
पूरा एक बार बताऊंगा आपको, बाद में पता चलेगा। जनसंचार माध्यम यानी कि मास कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। कई लोग मास कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट मास कम्युनिकेशन। लोगों ने एनईपी शब्द का भी गलत अर्थ निकाला। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पर आज लोग बोलते हैं सॉरी वो न्यू, दैट इज नॉट न्यू, दैट इज नेशनल। और राष्ट्रीय शिक्षा विचार तो क्या है? जनसंचार माध्यम टू द पॉइंट, मुद्दों के साथ मुझे बोलना पड़ता है, पूरा प्रत्येक शब्द ध्यान देकर सुनिएगा। जनसंचार माध्यम या जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। परीक्षा कभी कभी समाचार पत्र में आता है वे आ सेंट्रो ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ। दैट इज मास। एक व्यक्ति कहता है, बहुत सारे सुनते हैं, बराबर? दैट इज मास। बहुत सारे लोग हुआ करते हैं। जन, जना यानी कि एक व्यक्ति की बहुत लोग हैं। मन देता है जनानो धनारो करो तो धनो है, जनानो है धनानो ಏನು ಜನರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು। ಜನರು ಬಾಯಿ apa ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ मास कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति बोलता है, बहुत सारे व्यक्ति सुनते हैं। एक व्यक्ति लिखता है, बहुत सारे व्यक्ति पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को दिखाता है, बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं। दैट इज मास कम्युनिकेशन। जनसंचार माध्यम का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा संचार माध्यम है, एक ऐसा संचार माध्यम है जिनके द्वारा संदेश, सूचना या विचार, रिपीट करता हूं, ऐसा संचार माध्यम है जिनके द्वारा संदेश, सूचना या विचार बड़े जनसमूह तक पहुंचाए जाते हैं। तो समझ आ गया आपको? उदाहरण के साथ देखता हूं। आज कितनी तारीख है? मुझे बताइए घर में टीवी में क्या देख रहे होंगे आज? फिल्म देख रहे हैं। इधर से क्या देख रहे होंगे? आज 4 तारीख क्या है? हाँ, क्या देख रहे होंगे? हाँ, आज कई राज्यों का चुनाव परिणाम घोषित हो रहा है। सबका ध्यान बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, तमिलनाडु में क्या होगा। और यह स्टार हीरो आ गया है विजय, सत्ता उसे मिलेगी कि बुड्ढे को मिलेगी? सभी के मन में एक ही विचार। कौन बोल रहा है? टीवी में एक महिला बोल रही है और सुन सभी रहे हैं, बराबर है? कल समाचार में आएगा, लिखा एक ने, पढ़ सभी रहे हैं, बराबर है? क्या है? एक संदेश, एक विचार, एक संदेश, एक विचार, एक सूचना बड़े जन समुदाय तक जा रही कि नहीं सूचना, ऐसा हो, दैट इज कॉल्ड एज जनसंचार माध्यम। ये माध्यम कौन कौन से हैं और इस माध्यम में रोजगार कैसे मिलता है? इसमें क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। आप में से अच्छी हिंदी किसे आती है? मुझसे अच्छी हिंदी, मुझे हिंदी नहीं आती। किसे आती है? आती है किसी को? आती है कि नहीं? यस और नो? आती है क्या? नहीं आती है? अच्छा, अच्छी कन्नड़ किसे आती है? कन्नड़ ಮಾತಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಜರ ಬಜರ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾಪುರ ಮಾತಾಡೋ ಕನ್ನಡ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕೈ ಮಾತಾಡೋದು
शुद्ध कन्नड़ बरता शुद्ध मराठी सपोज आप किसी को अच्छी कन्नड़ आती होगी, क्या कह रहा हूँ, अच्छी कन्नड़ आती होगी, अच्छी मराठी आती होगी, अच्छी हिंदी आती होगी, आप थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज है, आपको यहाँ हुए कुर्सी में नहीं बैठने देता, बेलगांव जिले में नहीं बैठने देता, उठाकर तुरंत कहाँ ले जाते हैं, बेंगलोर ले जाते हैं, वहाँ टीवी पर न्यूज सुनाने का अवसर मिलता है। सूट बूट कोट जैकेट पैकेट पहनकर आपने देखा होगा, ऐसे घूमते घूमते देख बोल रही कि नहीं, तो क्या है, रोजगार है, पैसा कितना वेतन मिलता है मालूम है, ಎಷ್ಟು ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟೈತಮ್ಮ? ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। आप बताओ, आप बेंगलोर में टीवी चैनल पे काम करने वालों को कम से कम 2-2, 3-3 लाख रुपए वेतन मिलता है। ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಚಂದ ಹೋಗೋದು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ರಿ, ಆಯುಷ್ ಕಲ್ಯಾಣ नाम भी पैसा नहीं है। आप देखो टीवी पर काम करने वाला, टीवी में काम करने वाला व्यक्ति होता है जिसे आरजे बोलते हैं, सुना होगा आपने, आरजे रेडियो जॉकी कौन है? अरे जनसंचार में काम करने वाला व्यक्ति है। एक बार ऐसे कुर्सी आके पूरा गांव उनके पीछे चला जाता है। आरजे आपको क्या उनका नाम मनीषा है, एक बार मुंबई आने वाली है, बैनर लगाया, मुंबई के कई लोग युवाओं का जत्था चला गया तो मनीषा को देखने के लिए। क्यों? वो इंडिया टीवी पर सुनाती समाचार, जनसंचार। अरे इसमें पैसा भी है, इसमें प्रतिष्ठा भी है, इसमें मान सम्मान है, सब कुछ है। कौन कौन से साधन है? नंबर 1 समाचार पत्र। जनसंचार के उदाहरण में आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कौन कौन से हैं, परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो। नंबर 1 समाचार पत्र। अभी मैं समय के साथ आगे बढ़ता हूँ, समाचार पत्र में रोजगार कैसे मिलता है वो देखेंगे और आगे बढ़ते चलेगा ना। समाचार पत्र में रोजगार कैसे मिलता है कोई बताएंगे? इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हिंदी में कह रहा हूँ, इसका अर्थ यह है आपको हिंदी नहीं आती है, मराठी नहीं आती है, कन्नड़ भी आती होगी, वही उत्तर आपको हिंदी में लिखना है। न्यूज पेपर वालों याद है क्या स्मार्ट बोल दो। वहाँ आपके कॉलेज के कोई विद्यार्थी आए थे मालूम है ना, सॉरी उनका नाम मैं भूल गया मैं, वो प्रेस रिपोर्टर थे, बाहर में मिले थे, इसी कॉलेज के विद्यार्थी है, इसी कॉलेज के विद्यार्थी प्रेस रिपोर्टर हैं, वे आए थे। आपको बाहर उन्होंने पूछा, सर आपने कौन कौन से मुद्दे बताए मुझे बताइए, मुझे प्रेस नोट तैयार करना। समाचार पत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलता है। इसमें कौन कौन से अवसर मिलते हैं आप बताऊंगा, मुद्दों के साथ बताऊंगा। नंबर 1 संपादक, नंबर 2 उपसंपादक। पहला काम कौन सा होता है? संपादक। चीफ एडिटर। सर यहाँ समाचार पत्र आता है, इन्हें मालूम ही नहीं है समाचार, ये पाठ्य पुस्तक की पुस्तकें नहीं पढ़ती है तो समाचार कहाँ से पढ़ते? न्यूज़पेपर कौन कौन से आते हैं मालूम है आपको? विजयवाणी, उड़ारी, विजय कर्नाटका, ये क्या है? पेपर है ना। इनमें कैसे रोजगार मिलता है आपको बताऊं, अच्छा स्टैंडर्ड समाचार पत्र होता है विजयवाणी, विजय कर्नाटक, वहां के संपादक कार में घूमते हैं, आपको शायद मालूम होगा, कार में घूमते हैं, एसी कार में। वेतन किसका कितना होता है? उनका वेतन कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए वेतन होता है। समाज में मान सम्मान के साथ उन्हें बुलाया जाता है कार्यक्रम में। ये जनसंचार में काम करने वाले समाचार पत्र के संपादक जो हुआ करते हैं, यहाँ नौकरी करने तो हमें क्या करना होता है? यहाँ बिलिंग का कोर्स,
नहीं, जर्नलिज्म का कोर्स बीजे एमजे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं। वो कोर्स करने के बाद संपादक के रूप में वहां उन्हें नौकरी मिलती है। उनके नीचे एक व्यक्ति होता है सह संपादक। मैं पत्रकारिता से शुरू करता हूँ। वहां एक व्यक्ति आया था, किसी कॉलेज के विद्यार्थी आ गए, उन्होंने मोबाइल से फोटो लिया और डायरी में क्या लिखा, नाम लिखा। आपका नाम क्या है? जोर से बोलो मैडम। मनाली। आपका नाम क्या है? हाँ, मनाली, रूपाली, दीपाली, हाँ, सौंदर्या। मनाली, रूपाली, सौंदर्या। आपका नाम? गणेश। क्या है? न्यूज तैयार करना है। क्या न्यूज तैयार करना है? बी शंकरानंद महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। इस संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में सौंदर्या, डॉक्टर सौंदर्या फ्रॉम अमेरिका चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थी। अब इस संगोष्ठी में मुख्य बीज वक्ता के रूप में डॉक्टर गणेश सर उपस्थित थे। डॉक्टर गणेश सर ने डैश 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 ऐसे कहा। कार्यक्रम का संचालन, क्या नाम? मनाली ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के आयोजक के रूप में डॉक्टर सुरेखा गड़गड़ी, IQC कोऑर्डिनेटर, हाँ, आरोही IQC कोऑर्डिनेटर उपस्थित थे। वो क्या ना लिख दिया। पत्रकार क्या करता है? पूरा 2 पन्ने में लिखता है। 2 पन्ने में लिखा कि क्या दिया लाकर वहां उपसंपादक होते हैं। वो उपसंपादक साहब वहां बैठे हुए हैं, ये 5 नोट से देने बोलते हैं। सौंदर्य लेकर गई, सौंदर्य बर्तन नोट दे, याद पे थोड़ा नोट याद पे मैंने बुद्धि की याद है तुमसे ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಸಾವಿರ ತಗೋತೇವೋ, 2 ಮಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿ ಹುಡುಕಣ್ಣ ಜಾಗ ವೈದ್ಯ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಪೇಜ ಮಾಡೋದು ಇದು सर ನೀವೇ ಮಾಡಿ सर। फिर क्या करते उपसंपादक? उपसंपादक का काम क्या है? उपसंपादक पत्रकारों से जो भी जानकारी मिली है, जो भी समाचार मिला है, उसे काट-छाट करते हैं। क्या करते हैं? काट-छाट करते हैं, संपादन का काम करते हैं, तोड़ना जोड़ना करते हुए संक्षिप्त बनाते हैं। संक्षिप्त बनाकर इनके पास ले जाते हैं, संपादक के पास ले जाते हैं। सर नोट सर बर्दे का नाम बुद्धि इसलिए सब नोट दे सर। संपादक बैठा और अभी चश्मा लगा कर यहाँ बैठा था, यस राइट, सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर कर देने के बाद वहाँ पर रात 11 बजे प्रिंटिंग का काम शुरू होता है। 12 बजे प्रिंटिंग का काम पूरा होता है। बेंगलुरु में प्रकाशित पेपर कुर्ची में सुबह 7 बजे गांव में दिए जाते हैं। अब यहाँ नौकरी करने के लिए किन की आवश्यकता है? भाषा का एक विद्यार्थी के रूप में किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है? संपादन के क्षेत्र में काम करते हुए समाज में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहली बात, हमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए। प्रासंगिक कोई कार्यक्रम होता है, किसी की जयंती होती है, किसी की पुण्यतिथि होती है, गांव के त्योहार होते हैं, गांव में मेला लगा हुआ रहता है, इन सभी की जानकारी उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखने आना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में लिखना। यदि इतना आता होगा, यहाँ रोजगार मिलता है, कहाँ? समाचार। फिर इन्हीं को रोजगार मिलता है क्या? नहीं, कैमरा मैन होता है। देखो सेमिनार चल रहा है, कैमरा मैन कौन है? आरोही आगे आती है, सर सर निकल ढाल, हाँ तो नो सर ओके। आरोही का काम क्या है? इतना ही है। तब तक खड़े करती जब तक फोटो 1 नहीं 2 नहीं 10 फोटो नहीं लेती है। हाँ बस सब हाँ बैठ जाओ। फोटोग्राफर का काम क्या है? फोटो लेना, उपसंपादक संपादक को फोटो देना, इतना ही। पानी की गिरे भी वहाँ फोटो मिलती है।
ये हो गया समाचार का। अब इसके साथ जनसंचार का दूसरा एक माध्यम है वह रेडियो। क्या है? रेडियो, आकाशवाणी। इसमें कैसे रोजगार मिल सकता है आपको बताऊंगा। आकाशवाणी में अलग अलग विभाग हुआ करता है। नंबर एक विभाग होता है संपादक का विभाग। आकाशवाणी का प्रधान व्यक्ति होता है, वो सिर्फ लोगों को दायित्व देता है, तुम ये काम संभालो, तुम ये काम संभालो, तुम ये काम संभालो, सबको दायित्व देते हैं और बैठे बैठे निरीक्षण करते रहते हैं। तो आकाशवाणी के प्रधान व्यक्ति होते हैं। अब आकाशवाणी के अलग अलग विभाग होते हैं। नंबर एक टेक्निकल, तकनीकी विभाग। तकनीकी विभाग आपने रेडियो को सुना है, रेडियो के क्या कौन सुनते हैं रेडियो? रेडियो में क्या होता है? हेलो फोन गाड़ी, हेलो फोन गाड़ी नामक एक कार्यक्रम होता है। आपने फोन किया, सौंदर्य ने फोन किया, सर आप कुछ माताಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಕೆ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಹಬ್ಬಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಚಲೋ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌದು, ಯಾವ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕು? ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವಾ ವಾ ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಯಾವ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತೀರಿ? आपको बोलने के लिए प्रवृत्त करता है वो व्यक्ति। देखिए आपसे बात करते करते गीत कौन सा है? मनी चित्रदागी को मनुष्य छोटदागी इतना सुना तो टेक्निकल आदमी काम कर रहा है। आपका यहाँ चेहरे और नहीं है, बात क्या क्या काम करता होगा मालूम है? उनके यहाँ एल्बम है, एल्बम से वो गीत ढूंढकर सामने लाता है। वो क्या करता है? सर्च करता है मनी चित्रदागी को मनुष्य छोटदागी को, बोलता है यस, वो तब फोन को करता हाँ बोलना अच्छा ठीक है, अभी आपका पसंदीदा गीत सुनता है। वो तत्काल गीत सुनाने के लिए टेक्निकल आदमी का काम, टेक्निकल विभाग में उस आदमी का काम होता है। रेडियो जॉकी से दूसरा एक आदमी होता है, वो समाचार सुनाने वाला। आरजे, आरजे का होता है रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी, जॉकी से प्रकार होता है रेस में दौड़ने वाला घोड़ा। क्या? रेस में दौड़ने वाला घोड़ा हमेशा आगे रहा करता है, वैसा पहले इंफॉर्मेशन हुआ करता था, जानकारी दी जाती थी। आज इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, रेडियो को जानकारी दी जाती है। उसे विभिन्न देशों की जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, लोकल स्थानीय जो कार्यक्रम होते रहते हैं उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए। और यही जानकारी टेलीविजन के माध्यम से भी प्रसारित होने वाले करने वाले लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये जनसंचार माध्यम है। समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है, पत्रिकाएं हैं। अब फिल्मों में एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, नाम याद कर रखिएगा। पंडित मुखराम शर्मा नामक एक व्यक्ति, पंडित मुखराम शर्मा BA उत्तीर्ण थे हिंदी में। मेरठ का व्यक्ति, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, उनका हो गया ब्याह ठीक है। पंडित मुखराम शर्मा मेरठ छोड़कर मुंबई आ गए। मुंबई में भी नौकरी नहीं मिली, मुंबई छोड़कर पुणे आ गए। पुणे में प्रभात फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे। कौन सा काम? वहाँ के फिल्मी हीरो और हीरोइन को शब्दों का उच्चारण, नमस्कार बोलना, नमस्कार बोलना कि नमस्कार बोलना, बहन शब्दों का उच्चारण कैसे है पढ़ाने वाला व्यक्ति पंडित मुखराम शर्मा। बाद में सोचने लगे मैं क्या काम कर रहा हूँ, नहीं दिस इज नॉट माय वर्क, मैं इतना विद्वान हूँ,
बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखना शुरू कर दिया। आज गुलजार साहब, नाम सुना होगा आपने, गुलजार जी जन्मतः पाकिस्तान के हैं, आज मुंबई में रहा करते हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों की पटकथाएं लिखी। जय हो सुना है ना, तो गुलजार ने लिखा हुआ। कई फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे। गीत लिखने वाले की क्या करते हैं, 10-12 पंक्तियां 20 पंक्तियां लिखते हैं। एक गीत लिखने के लिए 30-40 लाख रुपए लेते हैं। कितने रुपए? 30 से लेकर 40-40 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा भाषा का विद्यार्थी पटकथा लिखते हुए, फिल्मों में डायलॉग लिखते हुए मुगयाम लोग खुश हुआ, इतना ही है। कितने आदमी थे? 4 आदमी सरदार, डायलॉग है फेमस हुआ कि नहीं डायलॉग। ऐसी फिल्मों के डायलॉग लिखते हुए कोई भी व्यक्ति अर्थ कर सकता है। तो इस प्रकार जनसंचार माध्यम है। अब जनसंचार माध्यम मुद्दों के साथ आप लिख लीजिए। पहला मुद्दा उसका है, जनसंचार माध्यम का पहला मुद्दा है विस्तृत पहुंच, वाइड रीच। क्या है? विस्तृत पहुंच, अंग्रेजी में वाइड रीच। माने कि जनसंचार में क्या होता है, एक व्यक्ति एक साथ बड़ी संख्या में कई लोगों तक पहुंचता है। आज पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है हम टीवी में देख रहे हैं कि नहीं, सरकार किनकी बन रही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो टीवी देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं कि नहीं, जनसंचार माध्यम से चल रहा है। विस्तृत पहुंच, एक व्यक्ति बोल रहा है, अनेक व्यक्ति सुन रहे हैं, एक पेपर अनेक लोग पढ़ रहे हैं। जनसंचार माध्यम की दूसरी विशेषता है त्वरित संचार, फास्ट कम्युनिकेशन। यानी कि क्या, टीवी बटन रिमोट दबाते ही बोर हो गए, रिमोट हाथ में लिया, बदल दिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जेठा जी आ गए, बबीता भी आ गई, देखो दया कहीं कहाँ गई मालूम नहीं, तो अभी तक नहीं आ रही, उसे ढूंढने के लिए तब तक चला रहा है। दया भाभी नहीं है, बबीता जेठालाल सब कुछ दिखा है। क्या है? त्वरित संचार होता है। माने कि इंटरनेट टीवी के माध्यम से तुरंत सूचना दी जाती है। आज अभी हम चुनाव के परिणाम तुरंत देख रहे हैं, ये प्रभावशाली माध्यम की विशेषता है, प्रभावशाली माध्यम। मुन्ना भाई MBBS फिल्म आपने देखी होगी, बराबर। कैसा इफेक्ट जो है ना, मनुष्य के मन पर प्रभाव करने वाला है, व्यवहार को प्रभावित करता है, लोगों की सोच को प्रभावित करने वाला है, हमारे दिमाग को प्रभावित करने वाला वो एक अच्छा माध्यम है। आगे सार्वजनिकता, पब्लिक नेचर, इसकी भी जानकारी दी जाती है, वो सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य के लिए है, इनके लिए नहीं, ऐसा होता है क्या? सबके लिए। इसमें वैरायटी होती है, विविधता होती है। कैसे विविधता है? इसमें नंबर 1 प्रिंट मीडिया, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नंबर 3 डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया माने कि छपकर हाथ में आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके बालों में टीवी वगैरह। डिजिटल मीडिया ये डिजिटल है, परंतु इसकी अगली विशेषता है एक तरफा संचार, वन वे। टीवी में जो चल रहा है वही देख रहा है, फिल्मों में चल रहा है वही देख रहा है। हम बोलते हैं ए जेठालाल जेठालाल रुको रुको रुको, कैसे बोलते हैं क्या? सीरियल रुकने वाले हैं क्या? नहीं। एक तरफा संचार, वन वे कम्युनिकेशन। रेडियो, टीवी, फिल्मों में मात्र वहां से मिलने वाली सूचना हम सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया उसमें नहीं होता है। जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है? मुद्दों के साथ लिखिए, आप उत्तर लिख सकते हैं। जनसंचार माध्यम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। नंबर 1
सूचना का प्रसार, माने कि विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हम तुरंत दे सकते हैं। नंबर 2, शिक्षा का माध्यम, माने कि हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं। अंधविश्वास के विरोध में आवाज उठाना हो, एक अच्छा माध्यम है। जनगणना का जागरण करना अच्छा माध्यम है। अगला महत्व क्या है? मनोरंजन। जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है? मनोरंजन। बोर हो रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, वरना बहुत सारी सीरियल तो आप नाम कीजिए। अगला है जनमत निर्माण करने में योगदान, पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, जनमत निर्माण करने में योगदान, समाज की विचारधारा निर्माण करने का काम नहीं कर रहे हैं। यानी टीवी में बार एक ही व्यक्ति के विचार, एक ही व्यक्ति का भाषण सुन कर क्या लगता है, यही व्यक्ति ये सौंदर्य देश चला रही है, जनमत तैयार होता है। अगला मुद्दा देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, अपनी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सरकार और जनता के बीच सेतु निर्माण का काम करता है। आगे है सामाजिक परिवर्तन, बराबर। अब 2 ही मिनट में सोशल मीडिया के बारे में चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया आप सबको मालूम है, सोशल मीडिया माने कि मोबाइल आपके पास है, किसके पास मोबाइल नहीं, जरा बताइए। मोबाइल एक मिनट सर, किसके पास मोबाइल नहीं है? नहीं है, जवाब मिल और किसके पास नहीं है? दो बच्चा मेरे तो पढ़ा नहीं है, मोबाइल है सबके पास। अच्छा, आपके मोबाइल में कौन कौन से ऐप्स हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कुछ भी नहीं है, ये सोशल मीडिया है। फेसबुक, ये क्या है? सोशल मीडिया है। टाइम वाला सब मोबाइल, हाँ टाइम वाला मोबाइल, इंस्टाग्राम मोबाइल दे रहे हैं, टाइम लाओ मोबाइल दे रहे हैं, स्क्रीन में क्या बोलते हैं, सिर्फ 9 घंटे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे हैं। मैं भी इंस्टाग्राम का उपयोग करता हूँ आज करते हुए, और मेरा इंस्टाग्राम का उपयोग करना अलग है। आज इंस्टाग्राम जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। गूगल को मालूम है कि आपको क्या पसंद है। एक बार आपने कुछ स्क्रॉल किया, वो गूगल जेमिनी भाई इतनी खतरनाक है, वो महिला आपको जो पसंद है वो तुरंत सप्लाई करके ले ले सब बंद। इसलिए सोशल मीडिया क्या है? इंटरैक्टिव है। हम सिर्फ देखते नहीं, हम सोशल मीडिया में उत्तर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सहेली ने इंस्टा पर कुछ अपलोड किया, हम देखते हैं उसका अकाउंट ओपन करके देखते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं कि नहीं, उसमें रिस्पॉन्ड देते हैं कि नहीं। ये क्या है? इंटरैक्टिव, सूचना की प्रतिक्रिया दी जाती है। ये सोशल मीडिया का स्वरूप। ये सोशल मीडिया डिजिटल और ऑनलाइन है। आपके पास मोबाइल है, ऐप बहुत दे दिए, इंटरनेट बंद किया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। इसलिए डिजिटल है, ये ऑनलाइन। इंटरनेट हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो तो संचालित कर सकते हैं, वरना नहीं। मुझे बताइए, इसमें कुछ अपलोड करने के सरकार की अनुमति देनी पड़ती है क्या? देनी पड़ती है क्या? नहीं। यहाँ बैठे बैठे आपको क्या लगता है, नोटरी रास्ता सुनसान है, आपने वीडियो ले लिया, अपलोड कर दिया, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिस इज इंस्टा। सामग्री आप लोग स्वयं बनाते हैं। नोटरी छंद मीनाक्षी रोटी रोटी
हाँ हाँ हाँ, इधर वायर में उसको अपलोड कर दीजिए। परमिशन की आवश्यकता है क्या यहाँ पर? नहीं। आप लोग यहाँ सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं। ऐसा है क्या, आप किसी ने सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का उपयोग किया, उसमें लिखा हुआ है क्या, दिस इज ओनली फॉर गुच्चीगम, ऐसा है क्या? अरे दुनिया में कोई भी देख सकता है। आपने एक बार अपलोड किया, आप यदि गूगल पर जाएंगे, मेरा नाम लिखेंगे धन्य कुमार बिराजदार, इतना ही लिखेंगे, मेरे बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको पढ़ने में आएगी। मैंने जहाँ कहीं आर्टिकल अपलोड किए हैं, मेरी कितनी पुस्तकें हैं, सब कुछ आपको दिखाई देता है। यानी कि यह वैश्विक स्तर पर है, यह मात्र साहित्य वैश्विक स्तर पर त्वरित, तुरंत और सतत अनवरत ये दिखाई देता रहता है। ऐसा ये जो सोशल मीडिया है, इसका विकास कैसे हुआ है, सिर्फ मुद्दों के साथ कहता हूँ, एक मिनट में पूरा कर देता हूँ बहुत कुछ लिखने के लिए। नंबर 1 चाहते हो तो लिखिए, प्रारंभिक चरण, प्राइमरी स्टेज 1990 में प्रारंभिक चरण इसका रहा। तब क्या था, सिर्फ ईमेल था, ईमेल द्वारा चैटिंग होता था, बाकी कुछ भी नहीं। आज आपको ईमेल भी मालूम नहीं, पढ़ना पड़ता है। ईमेल द्वारा प्रारंभ हुआ 1990 1990 मराठी में सुद्धा सांगतो। इसका पहला सोशल नेटवर्क कब शुरू हुआ? 2000 के आसपास। कैसा? माई स्पेस और फ्रेंड स्टार जैसे प्लेटफॉर्म आए, माई स्पेस और फ्रेंड स्टार के रूप में। विस्तार कब हुआ? एक्सपेंशन 2004 से 2010 तक। कौन कौन से आ गए इसमें? नंबर 1 फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद ट्विटर, ये सभी लोकप्रिय उसके प्रकार हैं। बाद में क्या हो गया? 2010 के बाद स्मार्टफोन का युग आ गया। ये मोबाइल मैंने कब खरीदा? आफ्टर 2010 के बाद। तब उसके पहले मोबाइल कैसा था? बटन वाला मोबाइल था। और मैं आज क्या है, ऐसा किया लॉक खुले है, ऐसा मैंने कहा जेमिनी हाउ आर यू, जेमिनी बोलती है, जेमिनी आई लाइक यू, वहाँ से जेमिनी बोलती है, जेमिनी आई लव यू, आई लव टू मच। कब आ गया? ये सभी 2010 के बाद आ गया। 2010 के बाद बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आ गए, इंस्टा आ गया, व्हाट्सएप आ गया और बहुत सारे आ गए। आज आधुनिक युग में 2026 में हम AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। ChatGPT से इतने प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछिए, विश्राम सुनते हुए तेरे नुया करता यान माडली, तुरंत वहाँ आपको प्रिस्क्रिप्शन में आयुर्वेदिक बताओ, एलोपैथिक बताओ, दोनों। मुझे दोनों पसंद नहीं है, घरेलू उपाय बताओ, घरेलू उपाय। इस प्रकार आज आधुनिक युग में सोशल मीडिया विकसित होता हुआ माध्यम के रूप में 1990, 2000, 2004 to 2010 और उसके बाद आज आधुनिक युग। ऐसा कितना जो भी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको जानकारी दी। इसमें कुछ डाउट आपके मन में हो पूछ सकते हैं। अभिषेक का बात है उसमें। हाँ बोलिए आप सवाल। वो करेगा, ठीक है, मैं वो लिख कर भेज दूँगा गाने।
मैंने जो मुद्दे निकाले थे सब कुछ मुद्दे में मैडम के पास भेज दिए, मैडम दे देंगे। और इसके सिवा देखिए मुख्य दो ही बातों ध्यान रखिएगा उपन्यास में निवेदकों में, एक जसवंत सिंह, नंबर 2 करम स्वामी। हो गया तो फिर पारिवारिक समस्या कैसे पूछा जा सकता है। पारिवारिक समस्या क्या है आप देख सकते हैं, बुजुर्गों को कोई देखता नहीं है, उनकी मजबूरी होती है, जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। तो दिल्ली जैसे महानगर में वो भी काम करती है ना, उसकी अपनी मजबूरी है, महंगाई बढ़ रही है, इतना सब कुछ खर्च करना अकेले व्यक्ति को संभव नहीं है, इसलिए वो बेचारे क्या कर रही है, सासू माँ के नाम से भी सोना है तो देख लीजिए। तो पारिवारिक चित्रण जो उसको पूछा जाए और कुछ पूछना हो तो पूछिए, पता एनी डाउट? ठीक है, परीक्षा कब है आपकी? 20 इसी महीने में। ठीक है, ठीक से पढ़ाई कीजिए, जितना मैंने बताया उतना भी अगर आपने ध्यान में रखा। आज एक काम कीजिए, घर जाने के बाद प्लीज मेरे लिए आज मोबाइल मत देखिए, जितना मैंने बताया जस्ट रिकॉल इट, याद करो, रिमाइंड करो। एक बार रिमाइंड किया, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सबको परीक्षा की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैडम